नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। आज मॉरल वैल्यू हम पढ़ रहे हैं। लुकिंग एट मिरर। लुकिंग एट मिरर, लुकिंग मीन्स होता है देखना और मिरर मीन्स होता है दर्पण। दर्पण को देखो। वन day all the employees reached the office and they saw a big advice on the door on which it was written, yesterday the person who has been hindering your growth in this company passed away. We invite you to join the funeral in the room that has been prepared in the gym. In the beginning they all got sad for the death of one of their colleagues, but after a while they started getting curious to know who was that man who hindered the growth of his colleagues and the company itself. तो इसका अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा वन डे यानी एक दिन, ऑल द एम्प्लॉयज यानी सभी कर्मचारी, रिच्ड मीन्स पहुंची, द ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय, यानी एक दिन सभी कर्मचारी कार्यालय पहुंचे, एंड और दे सा मीन्स होता है देख, दे सा ए बिग एडवाइस यानी एक बड़ा सूचना, ऑन द डोर यानी दरवाजे पर, यानी और वे दरवाजे पर एक बड़ा सूचना देखा, ऑन विच यानी जिस पर, इट वाज रिटन लिखा हुआ था, एस्टरडे यानी कल, द पर्सन हु हैज बीन हिंडरिंग योर ग्रोथ यानी पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, और हु मीन्स होता है जो, और हिंडरिंग मीन्स होता है बाधा यानी कल जो व्यक्ति हु हैज बीन हिंडरिंग योर ग्रोथ, जो योर ग्रोथ यानी आपके विकास, इन दिस कंपनी यानी इस कंपनी में, यानी जो कल तक इस कंपनी में आपके विकास में बाधा बना हुआ था, पास्ट अवे उसकी मृत्यु हो गई। वी इनवाइट यू हम आपको आमंत्रित करते हैं, टू ज्वाइन यानी जुड़ने के लिए या शामिल होने के लिए, इन द रूम कमरे में, सॉरी ज्वाइन द फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार होता है, फ्यूनरल मीन्स इन द रूम, यानी हम आपको कमरे में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, डेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन द जिम जो कि जिम में तैयार किया गया है। प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार किया गया। इन द बिगिनिंग मीन्स होता है प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में, दे ऑल गॉट सैड यानी वे सभी दुखी थे, फॉर द डेथ ऑफ वन ऑफ दियर कॉलेजियस में होता है सहकर्मी होता है, यानी प्रारंभ में वे सभी अपने एक सहकर्मी के मृत्यु पर दुखी थे, बट आफ्टर ए वाइल यानी कुछ देर बाद, दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस यानी वे, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक होना, टू नो मतलब जानने के लिए, यानी कुछ देर बाद वे जानने के लिए उत्सुक हो गए, हु वाज दैट मैन कि वह आदमी कौन था, हु हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ हिज कॉलेजियस एंड द कंपनी इटसेल्फ, जो ग्रोथ ऑफ हिज कॉलेजियस जो उनके सहकर्मी और कंपनी के विकास में बाधा बना हुआ था। तो एक बार और देख लीजिए इसको, यानी एक दिन सभी कर्मचारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने देखा एक बड़ा सूचना, अंदर दरवाजे पर, उन्होंने दरवाजे पर एक बड़ा सूचना देखा, इट वाज रिटन ऑन विच इट वाज रिटन जिस पर लिखा हुआ था, एस्टरडे द पर्सन हु हैज बीन हिंडरिंग योर ग्रोथ कल तक जो व्यक्ति आपके विकास में यानी इस कंपनी में आपके विकास में बाधा बना हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। वी इनवाइट यू टू ज्वाइन द फ्यूनरल इन द रूम हम आपको कमरे में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, डेट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द जिम जो जिम में तैयार किया गया है। इन द बिगिनिंग प्रारंभ में, दे ऑल
गॉड सैड फॉर द डेथ ऑफ वन ऑफ देयर कॉलेजियस, यानी वे सभी अपने एक सहकर्मी के मृत्यु पर दुखी थे। बट आफ्टर ए वाइल, यानी कुछ देर बाद, दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस टू नो हु वाज दैट मैन, यानी वह आदमी कौन था जो हु हिंडर द ग्रोथ ऑफ हिज कॉलेजियस एंड कंपनी, जो कंपनी और उनके सहकर्मी के विकास में बाधा बना हुआ था, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। आगे है, द एक्साइटमेंट इन द जिम वाज सच दैट सिक्योरिटी एजेंट्स वेयर ऑर्डर्ड टू कंट्रोल द क्राउड विद इन द रूम। एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्साह, उत्साह इन द जिम, यानी जिम में उत्साह वाज सच, सच होता है इस प्रकार, इस प्रकार, यानी जिम में उत्साह इस प्रकार था कि डैट मीन्स होता कि सिक्योरिटी एजेंट यानी सुरक्षा कर्मी वेयर ऑर्डर्ड टू कंट्रोल द क्राउड विद इन द रूम, यानी कमरे के अंदर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया गया था। द मोर पीपुल रिच्ड द कोफिन, यानी जैसे लोग, कोफिन में उसका ताबूत, ताबूत, जैसे लोग ताबूत के पास पहुँचे, द मोर एक्साइटमेंट हिटेड अप, उत्साह वैसे बढ़ता गया। एवरीवन थॉट, यानी एवरीवन थॉट, यानी एवरीवन मीन्स होता सभी लोग या प्रत्येक लोग, सभी लोगों ने सोचा हु इज दिस गाई, वह कौन आदमी है, हु वाज हिंडरिंग माई प्रोग्रेस, हिंडरिंग मीन्स होता है बाधा और प्रोग्रेस मीन्स होता है प्रगति या तरक्की। वह कौन आदमी है जो मेरे प्रगति में बाधा बना हुआ है। वेल यानी खैर या अच्छा, वेल मीन्स खैर या अच्छा, एटलीस्ट मीन्स होता कम से कम, ही डाइड यानी खैर कम से कम वह मर तो गया। वन बाय वन यानी एक एक करके, द थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मीन्स होता है रोमांचित, एक एक करके, एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी, गाट क्लोजर टू द कोफिन, कोफिन मीन्स होता है ताबूत, यानी एक एक करके कर्मचारी ताबूत के पास गए। एंड व्हेन दे लुक्ड इनसाइड इट, व्हेन मीन्स होता जब, दे मीन्स वे, लुक्ड मीन्स होता देखा, इनसाइड मीन्स होता अंदर, इट मीन्स इसमें, यानी जब उन्होंने उसके अंदर देखा, दे सडनली बिकेम स्पीचलेस मीन्स होता अवाक, स्पीचलेस मीन्स अवाक, यानी वे अचानक अवाक रह गए। दे स्टूड नियर बाय द कोफिन, वे ताबूत के पास खड़े हो गए। शॉक्ड यानी स्तब्ध, एंड इन साइलेंस और मौन, यानी वे स्तब्ध और मौन होकर के ताबूत के पास खड़े हो गए। एज इफ समवन यानी कोई, समवन मीन्स होता कोई, हैड टच्ड, टच्ड मीन्स होता है छूना, द डीपेस्ट मीन्स होता है सबसे गहरा या गहरा, पार्ट मीन्स होता है भाग, ऑफ देयर सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा। एज इफ समवन हैड टच्ड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ देयर सोल, मानो कोई उनके आत्मा का सबसे गहरा भाग छू दिया था। देयर वाज ए मिरर इनसाइड द कोफिन, यानी ताबूत के अंदर एक दर्पण था। एवरीवन हु लुक्ड इनसाइड इट, यानी प्रत्येक जिन्होंने उसके अंदर देखा, हु लुक्ड इनसाइड इट, कुड सी हिमसेल्फ, वह खुद को देख सकते थे।
तो एक बार और देखिए, द एक्साइटमेंट इन द जिम वाज सच दैट द सिक्योरिटी एजेंट्स वेयर ऑर्डर टू कंट्रोल द क्राउड विद इन द रूम। उत्साह इतना था कि सुरक्षा कर्मियों को कमरे के अंदर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आदेश दिया गया था। द मोर पीपल रीच द कोफिन, यानी जैसे जैसे कोफिन के पास यानी ताबूत के पास लोग पहुँचे, द मोर एक्साइटमेंट हीटेड अप, वैसे उत्साह बढ़ता गया। एवरीवन थॉट हु इज दिस गाय हु आज हिंडरिंग माई प्रोग्रेस, यानी सभी लोगों ने सोचा कि वह कौन आदमी था जो मेरे प्रगति में बाधा बना हुआ था। वेल खैर एटलीस्ट ही डाइड, कम से कम मर गया। वन बाई वन द थ्रिल्ड एम्प्लॉइज गाट क्लोजर टू कोफिन, यानी एक एक करके ताबूत के पास लोग गए। एंड व्हेन दे लुक्ड इनसाइड इट, और जब उन्होंने उसके अंदर देखा, दे सडनली बिकेम स्पीचलेस, वे अचानक अवाक रह गए। दे स्टूड नियर बाय द कोफिन शॉक्ड एंड इन साइलेंस, यानी वे स्तब्ध और मौन, इन साइलेंस मीन्स मौन होकर के ताबूत के पास खड़े हो गए। एज इफ समवन हैड टच्ड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ देयर सोल, मानो कोई उनके आत्मा के सबसे गहरे भाग को छू लिया था। देयर वाज ए मिरर इनसाइड द कोफिन, ताबूत के अंदर एक दर्पण था। एवरीवन हु लुक्ड इनसाइड इट, जो लोग उसके अंदर देखते थे, इट कुड सी हिमसेल्फ, वे खुद को देख सकते थे। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आगे है, देयर वाज आल्सो ए साइन नेक्स्ट टू द मिरर दैट said देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज कैपेबल टू सेट लिमिट्स टू योर ग्रोथ। देयर वाज आल्सो ए साइन नेक्स्ट टू द मिरर, यानी दर्पण के बगल में एक चिन्ह भी था। दैट said, जो कहता है या जिसमें लिखा था, देयर इज ओनली वन पर्सन, यानी देयर इज ओनली वन पर्सन, यानी केवल एक ही व्यक्ति है। हु इज कैपेबल टू सेट लिमिट्स टू योर ग्रोथ, जो आपके विकास की सीमाओं को निर्धारित करने में सक्षम है। कैपेबल मीन्स होता है सक्षम होना, लिमिट मीन्स होता है सीमा, और सेट मीन्स होता है निर्धारित करना। यानी एकमात्र, देयर इज ओनली वन पर्सन, एकमात्र व्यक्ति है जो आपके विकास की सीमाओं को निर्धारित करने में सक्षम है। इट इज ए यू, वह आप हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन रिवोल्यूशनाइज, इसका मीन्स होता है क्रांति, रिवोल्यूशनाइज मीन्स क्रांति। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन रिवोल्यूशनाइज योर लाइफ, यानी आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस योर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में होता है खुशी, योर रियलाइजेशन, एहसास होता है, एंड योर सक्सेस, सफलता, सक्सेस मीन्स सफलता। यानी आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी खुशी, अपने एहसास और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन, यानी आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं हु कैन हेल्प योर सेल्फ, जो अपनी मदद कर सकते हैं। योर लाइफ डज नॉट चेंज व्हेन योर बात चेंजेस, व्हेन योर फ्रेंड्स चेंज, व्हेन योर पार्टनर चेंजेस, एंड व्हेन योर company changes. Your life changes when you change, when you go beyond your limiting beliefs, when you realize that you are the only one responsible for your life.
यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प योरसेल्फ, यानी आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी मदद कर सकते हैं। योर लाइफ डज नॉट चेंज, यानी आपकी जीवन तब नहीं बदलती है व्हेन, जब योर बॉस चेंजेस, आपका मालिक बदलता है। व्हेन योर फ्रेंड्स चेंज, आपका मित्र बदलता है। व्हेन योर पार्टनर चेंजेस, आपका साथी बदलता है। एंड व्हेन योर कंपनी चेंजेस, और जब आपका कंपनी बदलती है। यानी आपका जीवन तब नहीं बदलता है जब आपका मालिक बदलता है, यानी आपके मालिक बदलने, आपका मित्र बदलने और आपका साथी बदलने से आपका जीवन, या आपका कंपनी बदलने से आपका जीवन नहीं बदलता है। योर लाइफ चेंजेस व्हेन यू चेंज, आपका जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं। व्हेन यू गो बियॉन्ड योर लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी जब, व्हेन यू गो, जब तुम या आप गो बियॉन्ड योर लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी जब आप सीमित मान्यताओं के परे जाते हैं। व्हेन यू रियलाइज, जब आप एहसास करते हैं डैट कि यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, कि यू आर, यानी केवल आप एकमात्र अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, तब आपकी जीवन बदलती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, यानी सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका हैव इन द लाइफ इज वन यू, यानी आपके साथ है। यू हैव विद योर सेल्फ। तो वीडियो को लाइक करें, स्टोरी समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।